श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। तो एमपी में रहती हूँ, लेकिन हाँ मेरी बेसिक जड़ें तो यूपी की ही है। तो यूपी का खून है मेरे अंदर। ऐसे में यूपी वाले अगर गर्मी की छुट्टियों में ना जाए गंगा जी नहाने तो ये तो एक बहुत बड़ी दुख की बात होगी भाई, बहुत ही गलत बात हो जाएगी। लेकिन हम गलत बात बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ हमारे यूपी के कछला गंगा जी के घाट पर। और आज वहाँ बहुत ही स्पेशल कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है बता दूँ? चलिए बता देती हूँ, आपको परेशान नहीं करूंगी। वैसे थंबनेल आपने देख ही लिया है तो आपको पता ही है, क्योंकि आज मेरे भतीजे का हो रहा है मुंडन और हम लोगों को मौका मिल गया है गंगा जी में नहाने का। तो चलिए मेरे साथ, आज बहुत सारी जो मस्ती होने वाली है सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना भूल मत जाना। चलो अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। युवान के लास्ट प्रोग्राम ब्लॉग में आपने देखा था कि मेरी माँ कितनी बीमार थी और अभी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी थी, इसलिए वो हमारे साथ नहीं गई। तो हम सभी ने उनका आशीर्वाद लिया और गंगा दशहरा के पावन पर्व पर अपने बब्बू का मुंडन कराने माँ गंगा का जयकारा लगाकर चल दिए। बोलो गंगा मैया की जय। तो हम लोग भरपूर मस्ती करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ये देखिए बच्चों की मस्ती यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक की सभी की चल रही थी और आगे हमारी अगली गाड़ी चल रही थी। तभी हमने देखा कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो अभी कछला पहुंचने में लगभग 18 किलोमीटर और बाकी रह गया है रास्ता, लेकिन अभी शुरू हो गई है बारिश। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कितनी तेज़ बारिश हो रही है। आई डोंट नो कि कछला घाट पर जाने के बाद वहाँ पर भी हमें बारिश ही मिलने वाली है शायद। ऐसी ही बारिश रही आगे भी कछला घाट पर, तो कैसे मुंडन होगा और कैसे हम गंगा जी नहाएंगे पता नहीं। चलिए देखते हैं, क्या आज हम गंगा जी नहा पाएंगे इतनी तेज बारिश में? क्या आज मेरे भतीजे का मुंडन हो पाएगा? देखने के लिए कंटिन्यू वीडियो को आगे तक देखते रहिए। हमें लगा था कि थोड़ी बहुत बारिश होगी और फिर बंद हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे घनघोर बारिश हमें मिल रही थी। अब हमारी टेंशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन महादेव की कृपा से जैसे ही हम मथुरा कछला हाईवे पर पहुँचे बारिश धीमी पड़नी शुरू हो गई और इन सैकड़ों साल पुराने वृक्षों को पार करते हुए हम फाइनली कछला घाट पहुँच गए। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ की हालत, क्योंकि यहाँ भी बहुत तेज़ तूफ़ान और बारिश होकर चुका था, स्पष्ट नज़र आ रहा था। और हम अपनी गाड़ी से ही घाट तक पहुँच रहे थे। ये पूरा सामने का एरिया आपको जितना दिख रहा है ये सब माँ गंगा का ही स्थान है, क्योंकि इस समय माँ गंगा का स्तर बहुत कम होता है, इसीलिए बहुत पीछे की तरफ माँ गंगा मिलती हैं। और जुलाई अगस्त के महीने में ये पूरी जगह माँ गंगा से भरी हुई होती है। लेकिन फ़िलहाल हमें जगह मिल गई थी तो हम अपनी गाड़ी लेकर घाट तक पहुँच गए और जल्दी से अपना सारा सामान लेकर हम एक मड़ैया के नीचे आ गए और वहाँ सब कुछ हमने जुटा दिया। और ये देखिए, ये है गंगा जी का घाट और तेज तेज यहाँ देखिए ये कितने घने बादल हैं। अभी बता रहे थे कि बहुत तेज आंधी आ के चुकी है और उसके बाद यहाँ पर अब बारिश भी हो रही है। थोड़ी देर पहले काफ़ी तेज़ बारिश थी, अभी थोड़ी हल्की है जैसा कि आपने रास्ते में देखा था। फिलहाल यहाँ तैयारी चल रही है मुंडन की। अब जो युवान की बहन है असली वाली, देखिए वो यहाँ बैठी है, इसका मुंडन पहले ही हो चुका है, लेकिन अभी एक और बहन चाहिए थी तो उसके लिए यहाँ पर ये बनाई गई है। और अब होगा, कहाँ है हमारे लाल पीले, वो है कहाँ? छुपे बैठे हैं। ये आ गए हमारे आज के हीरो लाल, जिनका होना है मुंडन। तो इस बड़े से हथियार से युवान का मुंडन होना था। कैसे? आइए आगे वीडियो देखते जाइए, बताती हूँ। क्योंकि हमारी मड़ैया में महादेव और माता आदि शक्ति भी विराजित थे, तो हम सभी ने उनको प्रणाम किया। और नाई भैया ने उस तरह से, देखिए पहले इस पुतली बहन के सिर पर उस तरह मारा और फिर बब्बू के सिर पर। इस तरह शगुन का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया और नाई भैया का काम शुरू हो गया। हमें लगा था कहीं बब्बू रोए ना, लेकिन उसने बहुत अच्छे से बाल कटिंग कराई। तो जब तक उसका मुंडन हुआ तब तक हमने नाई भैया से थोड़ा कछला मेला के बारे में बात की। कितने एक दिन में कितने मुंडन
कर लेते हो आप? कर देते हैं, करीब 50-40 हर महीने में होते हैं यहाँ हर महीने में हो जाते हैं मुंडन के लिए। अच्छा, पे। मतलब बहुत ऐसा अच्छा कोई- दशहरा लगता है यहाँ पे। हाँ, जैसे गंगा दशहरा का दिन है तो मेले का कैसा रहता है? या कितना मेला भी बहुत अच्छा चलता है यहाँ। और यहाँ देखिए ये इनकी माता जी, ये दूसरी माता जी हैं, बड़ी बुआ और बड़ी माँ, जो बना रही हैं रोटी। अब इन रोटी का क्या होता है, एक रोटी पर देखिए यहाँ पर ये बाल रखे जा रहे हैं और दूसरी रोटी इसके ऊपर से रख दी जाएगी। बारिश और तूफान के बीच में मुंडन हो गया है फाइनली, और देखिए बाबू नंगू पंगू होके आ गया है। अभी ये जाएगा गंगा जी में स्नान करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए हम जल्दी से उसको एक डुबकी लगा के और फिर बाहर लेकर आ रहे हैं। चलिए देखिए। हमारी भारतीय संस्कृति और उसके संस्कार बहुत निराले हैं, जो हमारे मन में श्रद्धा, भक्ति और भाव के तेज को जागृत रखते हैं। तभी तो यहाँ बहने वाले इस जल को हम सभी माँ मानते हैं और उसकी गोद में आकर सुख और शांति की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो आज हमने अपने संस्कारों को भी यहाँ पूरा किया। युवान के बालों को माँ को अर्पण करके ये देखिए अपनी बुआ की गोद में कैसे गोता मार के युवान फिर गंगा जी से बाहर आ गया, और फिर हम सभी ने आगे के संस्कार को पूरा किया। उसका तिलक आदि करके हमने आरता किया। आरती का हमें यहाँ उपहार भी मिला, और फिर बुआ के साथ साथ बहन ने भी अपने भाई का आरता किया, उसका मुंह मीठा कराया, और फिर वस्त्र देकर ये देखिए हमने पूरा कार्य संपन्न किया और तैयार हो गए हमारे संत महाप्रभु एकदम गंजे होकर। देखिए मुझे फाइनली 3 साल बाद मौका मिला है, क्योंकि मेरा बेटा जब होने को था और अभी वो 3 साल का हो गया है, उससे पहले से मेरे ख्याल से 3 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं, तब मैंने गंगा जी नहाई थी। और आज मुझे मौका मिल रहा है मेरे भतीजे की वजह से गंगा जी नहाने का, और ये मौका मैं छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती थी। इतनी तेज़ बारिश थी तो मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं गंगा जी ना नहा पाऊँ, हम लोग ना नहा पाएँ, लेकिन माता ने अपनी कृपा की है। गंगा मैया मेरा इंतज़ार कर रही हैं। अब माँ की गोद में बच्चे आएं और वो शैतानी ना करें, ये तो हो नहीं सकता ना। तो बस हम सभी भी अपनी माँ की गोद में उछल उछल कर खूब शैतानियाँ कर रहे थे। और फिर रुद्राक्ष भी आ गया, जो पहली बार गंगा स्नान कर रहा था, और कितना आनंद आ रहा था उसे, आए भी क्यों ना, आखिर उसकी दोनों माँओं की गोद में जो वो गोता मार रहा था। और बस फिर हम सभी भी बाहर आ गए, क्योंकि संध्या आरती का वक्त होता जा रहा था, और संध्या के वक्त गंगा माँ में स्नान करना वर्जित होता है। बहरहाल यहाँ देखिए आप, ये दोनों ही पार गंगा स्नान होते हैं और दोनों तरफ मेला भी लगता है। तो आप कचला के इस साइड या उस साइड दोनों ही तरफ जाकर गंगा स्नान कर सकते हैं और मेले का आनंद ले सकते हैं। तो अभी गंगा जी नहाकर हम लोग आ गए हैं, और यहाँ देखिए बाकी सभी लोग, उससे पहले ही यहाँ पर सबका खाना पीना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि गंगा जी नहाने के बाद भूख भी लगती है, और गंगा जी पे गंगा जी के छोले और पूड़ी सब्जी खाने का एक अलग ही मज़ा है। देखिए ना, सारे लोग मज़े कर रहे हैं तैयार होके। और ये देखिए, ये है हमारा आज का खाना। सारी डाइटिंग आज फेल हो जाती है जब आप गंगा किनारे आते हैं, और पूरी आलू और साथ में दही ना खाएं तो मज़ा कहाँ, रायता तो होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग, और साथ में छोले भी अभी हम खाने वाले हैं। सभी बाकी लोग खा चुके हैं, शायद बाकी सब खा चुके हैं ना छोले? यस, सारे लोग खा चुके हैं, बस मैं रह गई हूँ। तो मैं भी बस अब छोले खाती हूँ और यहाँ के सुंदर नज़ारे को आप सबको दिखाती हूँ। इतना सुंदर नज़ारा था, क्योंकि माँ गंगा ने संध्या काल की सुनहरी ओढ़नी जो ओढ़ ली थी, तो बस हम भी माँ की आरती को जाने से पहले उनका भ्रमण करने चल दिए। तो अभी कर रहे हैं हम लोग चीयर्स, और इसके बाद देखिए वहाँ पर बोट हमारा कर रही है इंतज़ार। तो इस ढलती हुई, देखिए ढलती हुई शाम के बीच गंगा मैया में हम ज़रा जा रहे हैं घूमने फिरने इस बोटिंग में। आइए हमारे साथ। माँ गंगा का जयकारा लगाकर हम सभी पूरी मस्ती के साथ नाव में सवार होकर माँ गंगा का भ्रमण करने निकल पड़े थे। बहुत आनंद आ रहा था। चारों ओर माँ गंगा का शीतल जल था, जो हमारे मन को भी बहुत शीतलता दे रहा था। इतना सुंदर नज़ारा चारों ओर देखने को हमें मिल रहा था।
तो आप भी जब भी गंगा घाट आएँ तो गंगा भ्रमण पर ज़रूर आएँ। यहाँ 30 रुपये, 40 या 50 ओकेजन के अकॉर्डिंग आपको टिकट्स मिल जाती हैं। फ़िलहाल हमें जल्दी थी अब माँ गंगा की आरती देखने जाने की, तो जल्दी से हम नाव से उतरे और भागीरथी घाट पर पहुँचे जहाँ माँ गंगा की आरती होती है। अभी जल स्तर बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर हम अपनी गाड़ी से पहुँच गए और सबसे पहले हमने गंगा आरती के सेवादार नीरज शर्मा जी और उनके परिवारजन से बात की। इस गंगा आरती से तो मैं 15 जनवरी 19 से पहले, लगभग एक वर्ष पहले, अखंड भारत दिवस एक आरएसएस में होने के नाते हम लोगों ने एक अपने आवास में मीटिंग की थी। तो हमने उसमें एक चयन किया था कि हमें आज कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ स्थानीय व्यक्तियों के साथ में मिलकर गंगा आरती शुरू कर दी थी। वैसे ही अच्छा, इस भव्यता के साथ नहीं होती थी। फिर इत्तेफाक ये रहा, हम लोग लकी रहे कि डीके सिंह जी जो हमारे जिलाधिकारी महोदय थे तत्कालीन 19 में, तो उनका ये उन्होंने वो पहले हर बार ककोड़ा मेला होता है यहाँ पे, तो वहाँ आरती होती थी इस तरह की। जब उनका विचार, ये गंगा मैया ने एक तरह से उन्हें स्वप्न सा दिया कि कचला घाट पे भी गंगा आरती होनी चाहिए। मैं 15 जनवरी 19 से आज तक विधिवत रूप से मैं और मेरी पत्नी और दोनों बच्चे लगे आते रहते हैं। और उसके बाद ये हमारा कचला के सब सारे बच्चे जो करीब 14, उस समय 18 बच्चे थे, लेकिन इस समय है 14 बच्चे हैं, सभी ब्राह्मण समाज के हैं और विधिवत कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली MBBS कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर अब मेरा स्टार्ट होगा, नीट क्वालिफाई हो चुका है। नीट क्वालिफाइड है। पढ़ाई के साथ साथ आप माँ गंगा को हाँ। समय देते हैं, तो ये मुझे लगता है माँ गंगा को समय देते हैं, शायद इसीलिए आपको ये सब मिल रहा है। एक्चुअली ये आशीर्वाद है सबका, मतलब एक तरह से गंगा माँ ने तो हमेशा साथ दिया है। थोड़ा सा टफ टाइम भी रहा है पिछले 1 साल में, तो उन्हीं की मदद से और हनुमान जी की मदद से, इन दोनों की हमेशा कृपा रही है हमेशा मुझ पे। सो एक तरह से उन लोगों का आशीर्वाद है कि यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे इस आरती को और बढ़ाना है। आपके बच्चे भी यहाँ पर माँ गंगा की सेवा में है, आपके पति भी सेवा में है, आपको कैसा लगता है? नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। शाम को कहीं अच्छा ही नहीं लगता। शाम को ये बस शाम हो और हम लोग बस पहुँचे आरती गंगा माँ के गंगा माँ के किनारे। हाँ, तो माँ गंगा के किनारे आकर माँ गंगा की आरती करना और उनका आशीष पाना अपने आप में एक सौभाग्य की ही बात है। और वाकई में वो सभी सौभाग्यशाली हैं जो माँ गंगा के किनारे बसे हुए हैं। हमें भी आज ये अवसर मिला, हम आ गए, तो आप भी हमारे साथ माँ गंगा का आशीष पाते रहिए। तमाम मंत्रों का उच्चारण करने के बाद, श्री हरि नारायण का जाप करने के बाद माँ गंगा की आरती हो चुकी है शुरू। हमारे साथ साथ आप भी मग्न होकर आनंद लीजिए माँ गंगा की इस अद्भुत आरती का। सागर के तारे सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगे माता। निरुद्ध तीर्थरापदे दिगंबरे मनु विनोदमेतु वस्तुने। जटा भुजंग शंख की ध्वनि के साथ ही माँ गंगा की आरती पूरी हो गई। महादेव के पाठ का जाप हो गया और बाकी की आरती की विधि को भी पूरा किया गया। सबसे आखिर में माँ गंगा को चवर ढुलाकर पुष्पांजलि का पाठ हुआ। इसी बीच हमने वहाँ मौजूद भक्तों में से कुछ भक्तों से बात भी की। आज यहाँ गंगा आरती का आनंद ले रही हूँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कहाँ से आए? आगरा से आया। कौन कौन आया सर? मेरी बुआ जी आई है, दादी जी है, मतलब से मेरी बहन है और मेरे भाई आए हैं। नाथ की जय, राजा रामचंद्र की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा माता की जय।
तो जय जयकार के साथ फिर गंगा आरती प्रसाद वितरण हुआ। सभी ने प्रसाद पाया, हमने भी प्रसाद लिया और साथ ही वहाँ मौजूद आरती पुरोहितों से हमने बात भी की, जो जॉब के साथ साथ माँ गंगा की सेवा में लगे हुए हैं। माँ गंगा की आरती आपने ही प्रारंभ की थी? हाँ, आई हैव बीन डूइंग दिस माँ गंगा आरती सिंस 2019। Okay. I was the first one who from this village who did this आरती। तो ऐसा क्यों आपने शुरू किया? आपको क्यों लगा कि माँ गंगा की आरती करनी चाहिए, आपको यहाँ करनी चाहिए? क्योंकि मोस्टली बनारस जाते हैं लोग, वहाँ होती है माँ गंगा की आरती उस तरह की, और यूपी में इतनी छोटी सी जगह पर आपने इतना बड़ा ये विचार रखा, कैसे मन में आया? इसका श्रेय मैं हमारे जो एक डीएम सर थे हमारे, दिनेश सिंह जी, उनको मैं देना चाहूँगा, हमारी पूरी कमेटी को देना चाहूँगा, और जिनकी वजह से आरती शुरू हुई। और मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं भी अपने ऑफिस में जाता हूँ, मैं भी अपने पोस्ट डालता हूँ, तो फिर मेरे ऑफिस में सबको लगता है कि यार ये बंदा कुछ अलग है, नॉर्मल नहीं है, बंदा ही है। आप लोग भी सभी ऑफिस जाते होंगे, आपको कैसा लगता है? अभी पढ़ाई कर रहे हैं? ओहो, स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, 9th? ओह माय गॉड, हाई स्कूल के हैं? लोकल के हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ माँ की पूजा भी कर रहा है, आरती भी कर रहा है, जिससे माँ का थोड़ा आशीर्वाद मिले और चल रहा है। ये बात है, माँ गंगा का पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हैं और साथ साथ मतलब जो सरकारी नौकरी वाले भी कुछ हैं, सभी है, मतलब सभी को माँ गंगा ने सभी को अपनी सेवा में लग गई और मतलब छोड़ दी गंगा मैया सब तक। ये भैया मैया की सेवा कर रहे हैं, यही रहते हैं, यही सेवा कर रहे हैं सेवा। हाँ, यही बात है, माँ गंगा की सेवा कर रहे हैं, ना किसी से मतलब पैसे मिले ना मिले, मगर सेवा भाव आपके मन में है। सबसे मेन बात यही है कि सेवा भाव अगर मन में है तो सारे काम बहुत अच्छे होते हैं, और यही वजह है शायद कि माँ गंगा की आप पर विशेष कृपा भी होगी। आप कुछ और कहना चाहेंगे? जो दर्शक आपको देख रहे हैं दूर दूर तक, सभी लोग देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कचला भागीरथी घाट पे पहुँचे। यूपी में बदायूं जिला में पड़ता है ये। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोगों का अभी नहीं, कुछ समय बाद इसका भव्य और नज़ारा होगा। एक चीज़ और मैं थोड़ा इंक्लूड करना चाहूँगा कि जैसे लोगों को ये कहना है कि अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं भी आप जाओ, तो लोग का ये कहना होता है कि अगर अरे वहाँ पर गंगा जी साफ़ नहीं है या वहाँ पर गंगा जी साफ़ नहीं है, तो गंगा जी मेरे या एक आदमी के करने से साफ़ नहीं होंगे। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। माँ गंगा तभी स्वच्छ रहेंगी। बिल्कुल, माँ गंगा में गोता लगा रहे हैं तो उन्हें स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी। माँ है जो साक्षात रूप में दिख रही है, बाकी तो है ही। आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहूँगा, आप लोग इसमें थोड़ा सहायता दीजिए कि यहाँ पे गंगा को हम स्वच्छ भी रख सकें। हमने सुना है कि जब वार्षिक उत्सव होता है यहाँ पर, तो बहुत ही विशेष यहाँ पर पूजा होती है, बहुत ही अच्छी सजावट होती है। कब होता है ये? 14 जनवरी को होता है मैडम। 14 जनवरी को आप आए, वार्षिक होता है। ठीक है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर वार्षिक उत्सव होता है। यहाँ पर बहुत ही भव्य आरती होती है। मैं तो कहूँगी आ जाइए, अभी के अभी आ जाइए। ट्रेन भी आती है, बस भी आती है, अपने व्हीकल से तो आप आ ही सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा माँ गंगा की अंदर आकर घोटा लगाए। हर हर महादेव। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर टैप कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी जिनकी नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाए और आप उन्हें भी देख सको। आज तो पूरा हमने आनंद ले लिया है। माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर मैं अब वापस जा रही हूँ। आपको मौका मिले तो कचला घाट पर आइए, माँ गंगा में गोता लगाइए, हर हर गंगे कहकर उनका आशीर्वाद पाइए। अगला ब्लॉग आप कहाँ का देखना चाहते हैं इसके लिए आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना इंस्टा आईडी भी मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ भी वीडियोज़ आएंगी बहुत सारी, उनको देखिए, एंजॉय कीजिए, और डीएम करके आप मुझे वहाँ भी मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो फिलहाल वक्त मेरा जाने का हो गया है, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ मिलकर बोलिए हर हर गंगे।